हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में ले चल। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा। कौन सुनेगा प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के सिवा। यीशु सुनेगा प्रार्थना हमारी। जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय, प्रभु मुझसे कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी पवित्र आत्मा के जरिए अपने जीवन को चलने दे। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। आज का हमारा शीर्षक है, आज का हमारा टाइटल है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट। कौन सा आत्मा है ये? पवित्र। ये आत्मा कभी भी पाप नहीं करता और परमेश्वर पाप कर सकता नहीं है। इसके लिए इसका नाम है पाक रूह, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कौन है ये पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हमारे पास एक परमेश्वर है। तीन एक में, एक तीन में, तीन एक में और एक तीनों में। तो परमेश्वर पिता में है, परमेश्वर यीशु मसीह में है और परमेश्वर पवित्र आत्मा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी हमारा कौन है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी तीनों जब मिल जाते हैं एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है और देह है। देह, आत्मा और प्राण, बॉडी, सोल एंड द स्पिरिट, तीनों को मिला के आपका जो नाम पुकारा जाता है। एक एक जन में क्या है? तीन अस्तित्व है। कहेंगे मेरे अंदर, मेरे अंदर तीन अस्तित्व है, शरीर, प्राण और आत्मा। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है, अब पहला वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 2 वचन। उत्पत्ति जेनेसिस पहला अध्याय उसका 2 वचन। जल्दी से कोई पढ़ेगा, ऊंची आवाज से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली रीड द वर्ड। थैंक यू जीसस। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा, क्या है? परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। ओके, क्या था? गहरा जल था, समुद्र के समान गहरा, बहुत गहराई। उसके ऊपर क्या मंडराता था? पवित्र आत्मा मंडराता था। आदि में परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी की क्या की? रचना की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये पूरा जगत, कोई भी एक भी व्यक्ति यहां पे नहीं था। आदम पे नहीं था, हवा पे भी नहीं था। मगर पवित्र आत्मा उस पानी के ऊपर क्या करता था? जैसे भंवरा मंडराता है, क्या बोलते हैं, शमा और परवाना,
क्षमा रहती है, यानी कि वो ज्योति रहती है, उसके चारों ओर क्या होते, परवाने ऐसे गोल गोल घूमते रहते। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर क्या करता था, मंडराता था। ये पवित्र आत्मा, हमने सिर्फ एक वचन पढ़ा है और आज हम होली स्पिरिट के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। कहेंगे आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और जानने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु जी, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मुझसे बात कीजिए, मुझे सिखाइए यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए उसकी आवाज करेंगे, परमेश्वर के लिए उसकी आवाज को बोलकर हालेलुया। स्तुति, आराधना, आपके तालियों की गड़गड़ाहट, ढोलक, जो कुछ भी आवाज आता है, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है तो कहां पे जाता है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, घर लेकर नीचे आती है, धन्यवाद आसमान पे जाता है, स्वर्ग के फाटक खुल जाते हैं, धन्यवाद आसमान में जाता है, उससे आसमान खुल जाता है। आसमान यानी कि स्वर्ग। ओके, तो आज हम सीखने को जा रहे हैं होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। पहले यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर भी हम उसको बोलते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता था? स्वर्ग के अंदर विराजमान था और है और रहेगा। वो परमेश्वर अपने जब इंसानों को बनाने के बाद, आदम और हवा को बनाने के बाद, सारी पृथ्वी जब लोगों से भरने लगी तो लोग पाप करने लगे, तो परमेश्वर उनके बीच में से पुजारी लोगों को, याजक लोगों को उठाने लगा, भविष्य वक्ताओं को उठाने लगा, राजाओं को उठाने लगा, और फिर अभिषिक्त जनों के ऊपर, न्यायियों के ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक आने लगा, और वो लोग भी क्या करते? लोगों की तकलीफों को दूर करते थे, न्याय करते थे, मदद करते थे। तो परमेश्वर इन बातों को करने के लिए क्या करता था? आसमान से अपनी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को, जो होली स्पिरिट है, वो आता था नीचे। अगर भविष्यवक्ता के ऊपर आ जाता था तो भविष्यवक्ता क्या कहता था? यहोवा यूं कहता है, God says like this। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के ऊपर आता था तो वो कहता था, परमेश्वर आपसे यूं कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक युद्ध के समय परमेश्वर का आत्मा एक नबी के ऊपर आया पुराने जमाने में, और वो कहने लगा, हे राजा, तुझे इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा नहीं, दुश्मन आपस में लड़के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसने कहा? भविष्यवक्ता ने कहा। उसको बोलने के लिए मदद किसने किया? होली स्पिरिट ने। तो कहेंगे पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं को और मुझे भी बोलने के लिए प्रेरणा देता है। अंदर से मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, मैं जान जाता हूं कि ये शब्द, ये वाक्य प्रभु की आत्मा के जरिए मैं लोगों तक पहुंचाऊं। आमीन। और जब परमेश्वर का आत्मा एक छोटे से व्यक्ति के ऊपर आता था, जिसका राजा के लिए अभिषेक किया गया,
तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया। किसके ऊपर? दाऊद के ऊपर। और क्या हो गया? दाऊद गोलियत के सामने जाकर परमेश्वर की आत्मा के जरिए गुलेल बना के, पत्थर डाल के, राक्षस के समान 9 फीट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी तलवार जो उसके सामने उसका क्या बोलते हैं सेवक आता था, और फिर बड़ी बड़ी तलवार जो थी उसके पास थी, भाला लेकर वो आता था। परमेश्वर के लोगों, यहां में छोटा लड़का उसने क्या किया? प्रभु के आत्मा के द्वारा गोल गोल घुमा के क्या किया? फेंका पत्थर उस गोलियत के यहां से सर पे जाकर अंदर घुस गया, और गोलियत क्या किया? वहीं पे गिर गया, और उसकी तलवार निकाल के दाऊद ने उसी की तलवार से उसके सर को क्या किया? काट डाला। तो कैसे किया दाऊद ने? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और जब सैमसन एक व्यक्ति था, शिमशोन एक व्यक्ति था पुराने जमाने में, और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था, he used to become different person। आप कहेंगे जब पवित्र आत्मा मेरा कब्जा लेगा, मैं नहीं रहूंगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा, और मैं एक डिफरेंट व्यक्ति, एक अलग व्यक्ति बन जाऊंगा। आमीन। तो फिर जब सैमसन शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो क्या करता था? बड़े बड़े फाटक रहते थे, उसको क्या एक आदमी पकड़ के उखाड़ता था। हेलो, क्या करता था? उखाड़ता था और फेंक देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था, हजारों क्या बोलते हैं फलिस्तियों को उसने गधी के जबड़े के जरिए, गधी रहती है गधा, गधा गधी, उसका जो हड्डी है, मरा हुआ गधा, उसके हड्डी को लेकर उसने क्या किया? हजारों लोगों को एक व्यक्ति ने टक 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 क्या किया? तलवार के समान मारा। यह पुराना जमाना। जो परमेश्वर का आत्मा दबोरा के ऊपर आया, वो क्या थी? न्याय थी। अब सुन रहे हैं? तो मैं होली स्पिरिट के बारे में पुराने नियम, नए नियम, जो गहरे जल के ऊपर मंडराता था, आज यहां पे भी क्या कर रहा है? होली स्पिरिट इज हियर। वो क्या है? एक व्यक्ति है। कहेंगे होली स्पिरिट परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है, हवा के समान है मगर हवा नहीं है, तेल के समान है मगर तेल नहीं है, पानी के समान है मगर पानी नहीं है। पवित्र आत्मा ने हवा को, पानी को, तेल को, झाड़ों को, पेड़ों को, पौधों को, आसमान को, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, उन सबको बनाया है। हालेलुया। जितने लोगों का ध्यान है वो कहेंगे यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, amen. La 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 la, la 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 la, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा जैसे गहरे जल के ऊपर मंडराता था, प्रभु का आत्मा यहां पे भी मंडरा रहा है। ठीक है, मगर परमेश्वर ने क्या किया? सारे आसमान को, सारी जमीन को बनाया है, मगर प्रभु कहता है तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे, कौन सा घर बनाओगे? लोग क्या करते हैं? 4 दीवारों के अंदर किसी के प्रतिमा को रख देते हैं और कहते हैं वो क्या है? मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है। मगर परमेश्वर हमारा और आपका जो है वो जीवित परमेश्वर है। हम उनको 4 दीवारों के अंदर बंद करके रख सकते नहीं है, मगर वो खुद अपनी मर्जी के जरिए 4 दीवारों के अंदर आता है
आपके अंदर आता है। हालेलुया। यहां पे मैं कहना चाहता हूं कि जब जीसस, यीशु, ईसा मसीह, जब उसको आपने कहा जीसस कम इनटू माय हार्ट, जब आपने कहा पवित्र आत्मा यीशु मेरे दिल में आ जा, तो क्या हो गया? आपके अंदर नया जन्म हो गया। हालेलुया। यीशु आया तो उसके साथ क्या आया? पवित्र आत्मा भी आया। दोनों आपके अंदर, मेरे अंदर। और जब पवित्र आत्मा आया, यीशु आया, तो पिता कहां था? वो भी आपके अंदर आ गया, क्योंकि पिता, यीशु और पवित्र आत्मा तीनों मिला के एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक के साथ दो फ्री, यीशु के साथ पवित्र आत्मा और पिता फ्री। हालेलुया। किसको चाहिए? हालेलुया। क्या क्या? धन्यवाद यीशु। आप अनुग्रहकारी हैं, आप मेरे अंदर आ गए हैं, इसलिए आपको सर झुका के, हाथों को जोड़ के, धन्यवाद की, स्तुति की, आराधना की मैं बलि चढ़ाता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, lovely Holy Spirit, lovely Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है, जैसे आप और मैं, हम सोचते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। वो जब हमारा परमेश्वर हमको बनाया और हम जब जिंदा हैं, तो पवित्र आत्मा भी क्या है? जिंदा है। वो भी चलता है, वो भी आपसे बात करता है। इसलिए हम उसको कहते हैं पाकरू, आओ 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 पवित्र आत्मा, आओ 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ। हालेलुया। आज हमारी बहनों ने कुछ होली स्पिरिट के बारे में गीत गाया। कौन सा गीत गाया आप लोगों ने? हाँ, क्या बोल रहे? गाइए गाइए, उस गीत को गाइए। वैसे हम लोग उसको जस्ट उसकी एक कड़ी को लेंगे, क्योंकि प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है। होली स्पिरिट को आपने बुलाया और वो आ गया। ओके, जल्दी से एक टुकड़े को गाएंगे। वो आगे बरसाए, मेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। आगे ध्यान से सुनिए। आओ 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 पवित्र आत्मा। और हमारी बहनों ने गाया, दूसरी रीति से गाया उन्होंने। हालेलुया। तो कुछ लोग जो तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, जो ढेर सियाना अपने आप को समझते हैं, वो मालूम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा को बुलाने की क्या जरूरत है? है कि नहीं? या फिर ऐसा गाने की कौन सी जरूरत है? पहले हम गाएंगे,
कुछ लोग ऐसे नादान रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है, डीप नॉलेज, गहराई उसको मालूम नहीं रहती है। तो ब्रदर जी क्या कहते हैं बोलो? उत्तरा 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 रूहे पाक उत्तरा उत्तरा उत्तरा। सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं लाइव या इस समय मेरे सामने हैं, गाइए प्रभु के सामने। आसमानी रोटी उनको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोरे दिल को तगड़ा बना दे, जैसे हम इस गीत को गा रहे थे, किसी का भारीपन, सर का भारीपन, किसी का भारी दर्द छला गया, अभी अभी किसी को चंगाई मिली, अगर आप वो व्यक्ति है जल्दी खड़े हो जाइए। somebody got the deliverance, किस व्यक्ति को दुष्टात्मा छोड़ के चला गया, अगर आप वो व्यक्ति है जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी से। जिसको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, वो व्यक्ति जल्दी से अपने आप को क्या करे, प्रकट करे और खड़ा हो जाए। थैंक यू जीसस। हम आपके लिए फिर से गाने को जा रहे हैं। जो इन शब्दों के अंदर, इन वाक्यों के अंदर, वचन के अंदर आत्मा आया है, कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये है, पवित्र आत्मा की मदद के जरिए हम गा सकते हैं। हालेलुया। कुछ मैंने ऐसे लोगों को देखा, उनको सुर, लय, ताल या इतना अच्छी आवाज नहीं रहती है, मगर वो लोग प्रभु के लिए गाते हैं और फिर प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरी आवाज में मधुरता डाल। यहां पे कोई भी बैठा हुआ प्रभु से कह सकता है, प्रभु मुझे गीत गाना सिखा, जब मैं गीत गाऊं तो आपके लिए गाऊंगी, आपके लिए गाऊंगा। उसके अंदर अभिषेक डाल। हालेलुया। चाय के अंदर इलायची डाल, चाय के अंदर अदरक डाल, मेरे गीतों के अंदर तेरे अभिषेक को डाल, तेरी महिमा को डाल, तेरी चंगाई को डाल, तेरे छुटकारे को डाल, तेरे चमत्कारों को डाल। इफ यू प्रे लाइक दिस, अगर आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? यस मेरे बेटे, यस मेरी बेटी, जब तुम गाओगी, जब तुम प्रचार करोगे, प्रभु मैं जब प्रचार करो, जब तुम प्रचार करोगे, जो कुछ भी करोगे, मैं उसके अंदर अभिषेक डालूंगा। हालेलुया। कहेंगे पवित्र आत्मा प्रार्थना के अंदर, गीतों के अंदर अपने आप को डाल देता है और अभिषेक लेके आता है। हालेलुया। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे होली स्पिरिट का। कहेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। दोनों हाथ उठा के होली स्पिरिट, आसमान में अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद देंगे, उसको आराधना देंगे, उसको स्तुति देंगे। अब्बा पिता, अब्बा
पिता परमेश्वर, bless you, bless you, bless you, bless you in Jesus name. Praise the Lord. आज हम होली स्पिरिट के बारे में चाहे थोड़ा सीखेंगे मगर सीख के जाएंगे। हालेलुया। हम भोजन खाएंगे मगर पेट भर के और क्या करके स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। आमीन आमीन। ओके, तो पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो चलता है, फिरता है, बातें करता है और आप और मैं उसके साथ संगति करते हैं। क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं, उसके उपस्थिति में बैठते हैं। और फिर जैसे मैं कह रहा था कि कुछ नादान लोग कहते हैं पवित्र आत्मा को बुलाने की क्यों जरूरत है, पवित्र आत्मा तो सब जगह है, या फिर वो उतरा गाने की क्या जरूरत है, वो तो पुराना जमाना है, पुराने जमाने में पवित्र आत्मा उतर के आता था। अरे बेवकूफ, अरे नादान, तुम शब्दों के पीछे नहीं जाओ, तुम शब्दों के पीछे नहीं जाओ। अगर शब्द को पीछे पकड़ के रहोगे तो अंदर आत्मा की आवाज है, तुम समझने नहीं पाओगे। लेटर किल्स, शब्द मारता है और आत्मा क्या करता है? चिल्लाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वॉइस ऑफ गॉड। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा क्या कहते हैं। ऐसा हम गीत गा के क्या करते हैं मानो? पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और पवित्र आत्मा को क्या देते हैं? महिमा देते हैं। ठीक है? यस और नो? ओके, तो अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो आपको जवाब देना आना चाहिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब पुराने नियम के अंदर अलग अलग लोगों के ऊपर उतरता था तो उनके ऊपर अभिषेक करता था। कहेंगे पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर आता है, अभिषेक को लेकर आता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि 10-38 प्रेरितों के अंदर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया गया था। किसके जरिए? होली स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए उनका अनॉइंट किया गया था। पुराने जमाने में क्या करते थे? सींग लेते थे, उसके अंदर तेल भरते थे और फिर जिसका राज्य अभिषेक या राजा का अभिषेक या जिस व्यक्ति का अभिषेक करना होता था उसके ऊपर तेल को क्या करते थे? डालते थे। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा पवित्र आत्मा तेल के समान है, मगर तेल नहीं, तेल को उसने बनाया है। तो कभी कभी हम लोग जब अभिषेक करते हैं 1 जनवरी हर साल, तो हम अपने हाथ में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? तेल। और फिर तेल आपके सर के ऊपर थोड़ा सा लगा के हम क्या करते हैं? दुआ करते हैं और आपके ऊपर क्या आता है? अभिषेक आता है। कहेंगे मस्सा, अभिषेक, अनॉइंटिंग, परमेश्वर हाथ रखने के द्वारा, तेल के द्वारा हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई तरीकों से हमें देता है, कई तरीकों से हमें देता है हमें। ओके, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में भिन्न भिन्न कार्य किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मूसा के साथ कौन बात कर रहा था? यहोवा बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? कौन बात कर रहा था? परमेश्वर कहां में था? स्वर्ग में थे। और परमेश्वर किससे बात करता है? किसके द्वारा बात करता है आपसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं आपसे कहूं, अब्राहम था, एक बाऊ के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, तो 3 व्यक्ति उससे मिलने को आए, 3 पुरुष। और उसके अब्राहम ने क्या किया? सारा की मदद के जरिए भोजन बनाया और उनको खिलाया पिलाया। तो ये 3 पुरुष जाने से पहले उसको आशीर्वाद देके गए। तो ये 3 पुरुष कौन थे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एक
26 उत्पत्ति जेनेसिस के अंदर परमेश्वर कहता है आओ, क्या कहता है? आओ हम मनुष्य को बनाए। पहले परमेश्वर क्या कहता है? हम मिलके, हम यानी कि एक नहीं, मैं नहीं, हम। जब हम होता है तो एक से बढ़कर 2 या 3 होते हैं या ज्यादा होते हैं। तो जब आओ हम मनुष्य को बनाए, तो जब इंसान को उन्होंने बनाया तो किसने बनाया? पिता ने, यीशु ने और पवित्र आत्मा ने हमको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहेंगे पवित्र आत्मा क्रिएटिव मिरेकल्स करता है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की मदद के जरिए सारे जहान को बनाया, इंसान को बनाया, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, सबको बनाया। परमेश्वर के लोगों, होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, नए युग के अंदर भी, प्रभु यीशु मसीह के जमाने के ऊपर भी, जब पवित्र आत्मा उतर के आया, लूका उसका 3रा अध्याय है 20 और 21 वचन के अनुसार, तो फिर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर आके उतर गया। हम मूवी देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं कि आसमान से कबूतर उतर रहा है और यीशु के कंधे पे आ रहा है। असल में ऐसा नहीं है। परमेश्वर कबूतर के समान है मगर कबूतर नहीं है। कबूतर को उसने बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए पवित्र आत्मा इन शब्दों का प्रयोग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु के ऊपर आके क्या हो गया? ठहर हो गया। और मुझे ऐसा व्यतीत होता है कि उस पवित्र आत्मा ने यीशु को क्या किया? अपने आप से भर दिया। कहेंगे होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने पूरा भर दिया। तो पवित्र आत्मा से यीशु का जन्म हुआ था, ठीक है? मरियम के कोख के अंदर यीशु ने पवित्र आत्मा के जरिए क्या किया? जन्म लिया। आप और मैं, जब हमने अपना दिल, अपना हृदय, अपना आत्मा प्रभु के हाथों में सौंपा तो यीशु हमारे अंदर आया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और फिर हमारा नया जन्म हो गया। और फिर आपको और मुझे भी यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की क्या है? हमें जरूरत है। आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा से क्या करना है? भर जाना है। कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बनाना है। मेरा जिंदगी, मेरा जीवन पवित्र आत्मा के जरिए मार्गदर्शन किया जाने के लिए, करने के लिए प्रभु मेरा दावा ले। आमीन। तो मेरे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा पुराने जमाने में और नए जमाने में दोनों जगह वो आगे आगे चलता था और हम क्या करते हैं? पुराने संत और आप और मैं, हम उसके पीछे पीछे और उसके साथ साथ चलेंगे। क्या करेंगे? कहेंगे हम पवित्र आत्मा के साथ उसके पीछे पीछे चलेंगे। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे आत्मा चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे आत्मा चला, पीछे पीछे हम भी चले। ये आत्मा जो गीत में हमने गाया, कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रिय हो, जब पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा, जैसे हमने गीत गाया, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। तो पवित्र आत्मा में क्या करता है? पिता के पास लेकर जाता है। पवित्र आत्मा में क्या करता है? यीशु के पास ले जाता है। हमको मिला तो यीशु से, हमको है कुछ कहना।
के चरणों में। मैं शब्दों के द्वारा और गीतों के द्वारा मेरा प्रभु और आपका प्रभु आपको कुछ समझाना, आपके अंदर कुछ डालना और मेरे अंदर भी कुछ डालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा निकोदेमुस से, फरीसी उनका सरदार और गुरु, एक व्यक्ति दूसरों को पुराना नियम सिखाने वाला, जैसे पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, पुराने जमाने में गिरजाघर में, कहां पे? देवल के अंदर, ठीक है, मंदिर के अंदर। आज के जमाने में हम कहेंगे चर्च, कलीसिया। पुराने जमाने में कलीसिया नहीं था, चर्च नहीं था, मगर उस समय वो आराधनालय के अंदर, उसको हम कहते हैं सिनेगॉग, देवल, गिरजाघर वगैरह वगैरह, ऐसे दुनिया के अंदर शब्द बोले जाते हैं। मगर नए नियम के मुताबिक हम उसको कलीसिया, इक्लेसिया, चर्च या मंदिर भी हम लोग बोलते हैं, और भी नामों से पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलहाल मैं यहां पे कहना मुनासिब समझता हूं कि आप और मैं प्रभु के क्या है? मंदिर है। क्या है? मंदिर है। मैं निकोदेमुस की बात को लेकर आ रहा हूं परमेश्वर के लोगों। तो फिर जब पुराने जमाने में आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान था, तो परम पवित्र स्थान के अंदर क्या था? एक पेटी थी, एक संदूक था, और फिर वहां पे दो स्वर्गदूतों के समान ऐसे उस ढक्कन के ऊपर, मिलाप वाले तंबू के अंदर, मर्सी सीट के ऊपर, दया के आसन के ऊपर, उस क्या बोलते हैं? पेटी यानी कि संदूक, जो पुरानी भाषा है, उसके ऊपर ऐसे स्वर्गदूत करूब के समान जो थी, उनके चित्रों को बनाया गया था। और फिर याजक, पुजारी जब मंदिर के अंदर दाखिल होता था, तो फिर जब साल में एक बार महायाजक अंदर वाले स्थान में जाता था, पूरे 364 दिन आंगन में या पवित्र स्थान में याजक जाता था, महायाजक जाता था, मगर साल में एक बार केवल कहां पे जाता था? परम पवित्र स्थान में, क्योंकि पर्दा था, उसके अंदर कोई भी जा सकता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर जब जकरिया भी वहां पे गया, नए नियम के अंदर एलीशमा का पति जकरिया भी गया, या पुराने पंडित जब याजक लोग अंदर गए मंदिर के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर वहां पे शकीना ग्लोरी रहती थी, वहां पे परमेश्वर की महिमा रहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद साक्षात परमेश्वर मानो आग और धुएं के समान परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां पे लेकर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उन दिनों के अंदर, उस मंडप के अंदर, उस तंबू के अंदर आ जाता था। और बाइबल कई जगह कहती है यहोवा उसके जरिए बातें करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों, निकोदेमुस के बारे में मैं आपसे कह रहा था, जब ये फरीसी प्रभु यीशु से बातें कर रहा था, तो बातें करते करते प्रभु ने उससे कहा, ए निकोदेमुस, जो उसकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, वाह कर रहा है, तू गुरु होके यहां पे आया है। निकोदेमुस कहता है, और जो चिन्ह है, चमत्कार, यीशु मसीह मुर्दे लोगों को जिंदा करते थे, भूखे लोगों को, अंधे लोगों को बोलने की, देखने की शक्ति देते थे, तो ये व्यक्ति क्या कहता है? गुरु, रबी, हमें मालूम है कि आप परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर यहां पे आए हैं, क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा आप दिखाते हैं, करते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता था, यानी कि आप परमेश्वर के साथ हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि खुद यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। खुद पिता परमेश्वर, खुद पवित्र आत्मा यीशु के साथ है, जो मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं धीरे धीरे प्रचार कर रहा हूं, धीरे धीरे आपके साथ बात कर रहा हूं, और बाइबल स्टडी के समान आपको सिखाने भी जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग सीख रहे हैं वो कहेंगे यस लॉर्ड। जो लोग सीख रहे हैं वो प्रभु को ताली बजाएंगे, और जो सच में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जोर से ताली बजा के परमेश्वर को हालेलुया। और फिर मैं बीच में आपको ताली बजाने के लिए, आमीन बोलने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए क्यों आपको उभार रहा हूं?
फिर के आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी आवाज प्रभु के पास पहुंच रही है। हालेलुया। जैसे इंजन डिब्बों को लेके जाती है ना आगे, आगे लोकल ट्रेन का इंजन, मालगाड़ी का इंजन, उसी तरह प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा आपको और मुझे पवित्र आत्मा की मदद के जरिए अपने पास लेकर जाता है। हालेलुया। कहेंगे पिता यीशु उनके पास अब अगर मुझे पहुंचना है तो पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, और बिना यीशु के, बिना पवित्र आत्मा के मैं पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता। आमीन। तो मानो क्या है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा क्या है? एक गाड़ी है जिसके अंदर बैठ के हम क्या करते हैं? स्वर्ग जाने वाली देखो आगे से दौड़ी, टिकट खरीदा क्या, रिजर्वेशन किया क्या, तो फिर गाओ और आओ और कहो स्वर्ग जाने वाली देखो गाड़ी बीच में है। हालेलुया। तो इस स्वर्ग की गाड़ी कौन सी है? होली स्पिरिट, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वैसे जब प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठाया गया तो बादल को उसने क्या किया? अपनी सवारी बना लिया, अपनी गाड़ी बना लिया, और यीशु बादलों पर क्या हो गया? अपने चेलों के सामने, 120 लोगों के सामने आसमान में क्या हो गया? वो उठाया गया। हालेलुया। और फिर यीशु ने कहा स्वर्गदूतों के मदद के जरिए, इस सज्जनों हो तुम यीशु मसीह को जैसे ऊपर जाते देखते हो वैसे ही क्या करेगा? यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। और आप और मैं भी क्या करेंगे? बादलों के पार जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये जो बादल हमको दिखते हैं उसके ऊपर आसमान है, उसके ऊपर आसमान है। हालेलुया। ये जो बादल दिखते हैं ना आसमान में, उसके ऊपर आसमान है, उसके ऊपर भी आसमान है। इसलिए उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है, परमेश्वर ने शुरू के अंदर आकाशों, हेवेंस अंग्रेजी में कहते हैं, और हमारे हिंदी भाषा में आकाशों बोलते हैं। या आपने सुना होगा सातवां आसमान, मगर सातवां आसमान नहीं है बाइबल के मुताबिक, मगर तीसरा आसमान जरूरी है। तो मेरे ये यीशु को बादलों पर पवित्र आत्मा क्या हो गया? जरूर पिता के पास लेकर गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आता था, जाता था, ठीक है, पुराने जमाने में चला जाता था। पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आके ठहर गया। पवित्र आत्मा ने यीशु का अभिषेक किया, आपके ऊपर भी आके ठहर गया है, आपके अंदर भी आ गया है, और आपको उसने क्या कर दिया है? भर दिया है, और आपको बपतिस्मा मिल गया है। जब आप पानी के अंदर डूब जाओगे तो कहेंगे पानी का बपतिस्मा। जब पवित्र आत्मा के अंदर डूब जाओगे तो क्या कहेंगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। और फिर जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? अन्य भाषा। कहेंगे पवित्र आत्मा सिखाता है, अन्य भाषा देता है, दान देता है, वरदान देता है। तो प्रभु के वरदान जो है, प्रभु के जो गिफ्ट्स है, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। तो पवित्र आत्मा को सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा को अभिषेक देता है। और फिर निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं आपको बताने को जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम दोहराएंगे, बाद में भी दोहराएंगे। कहेंगे पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करता है, मुझे गाइड करता है, जहां पे जाना है वहां पे लेकर जाता है। ओके, आपने सुन लिया। तो यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा कि ये हवा कहां से आती है, कहां जाती है, उसको कोई नहीं समझता। जो आत्मा से जन्मा हुआ है, किससे? आपका और मेरा जन्म किससे हुआ? आत्मा से। कौन सी आत्मा से? पवित्र आत्मा से। यानी कि पवित्र आत्मा हमारी मम्मी है कि नहीं? पवित्र आत्मा ने हमको जन्म दिया तो क्या हो गया? हमको जन्म किसने दिया? शरीर के अंदर हमारे मम्मी ने और डैडी ने। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा को क्या कह सकते हैं? डैडी 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 ता 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 गा 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 एंदेंतो मंचूरियोली मंचूरियोली मंचूरियोली। ये तेलुगु में कुछ गीत है जो मुझे पूरी से आता नहीं है। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपकी मम्मी भी है, और कौन है? डैडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता तो हमारा पिता ही है। हालेलुया। यानी कि तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर का मदर का रोल क्या करते हैं? हमें हमारे साथ निभाते हैं। मूर्ख लोग कहेंगे नहीं, पिता परमेश्वर अलग है, यीशु अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। मगर आपको सादी भाषा के अंदर समझना है, जो आपको जन्म देता है वही आपका माँ है और वही आपका बाप। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने निकोदेमस से यीशु के जरिए बात किया, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। किससे भरा हुआ था? बाल्टी जैसे पानी से भर जाती है, और जैसे घाघर पानी से भर जाती है, और जैसे टंकी हमारे घर के अंदर टंकी पानी से भर जाती है, उसी तरह हमारी स्पिरिट, यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा से क्या हो गया? भर गया। यानी कि पवित्र आत्मा हमको भर देता है और फिर हमको चलाता है। कहे कि पवित्र आत्मा मुझे भरता है, मुझे चलाता है, मेरे आगे आगे चलता है, मेरे साथ साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मुझको आत्मा से भर दिया, तूने मुझको आत्मा से भर दिया। मिट्टी का ये दे, मिट्टी का ये दे, महिमा से भर दिया। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के अंदर, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। और एक बात कहते हैं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि के साथ भी क्या करूंगा? प्रार्थना।